अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिर्फ़ 10 मिनट में बनने वाले ऐसे चिकन चीज़ रोल बनाना सिखाऊँगी, जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से इतने चीज़ी होंगे कि हर कोई बार-बार माँगेगा। तो घर में थोड़ा-सा ब्रेड और चिकन मौजूद है, तो फ़ौरन ये क्रिस्पी चिकन चीज़ रोल बना लें, इतने मज़ेदार कि मेहमान भी रेसिपी पूछेंगे। बच्चों का लंच बॉक्स हो या फिर इफ्तार पार्टी हो, दोनों के लिए बेस्ट रेसिपी है। आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप भी इफ्तार में पकोड़े समोसे खा खा कर बोर हो गए हैं तो आज ही ये रेसिपी ट्राई करें। यकीन करें बच्चे बड़े सब खुश हो जाएंगे। इनको बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। फिर चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ की ब्रेड ली है जो देखने में ही कितनी ज़्यादा नरम लग रही है। और अगर आपके पास ब्रेड थोड़ी बासी है यानी पुरानी है तो कोई मसला नहीं है। मैं आपसे टिप आगे चल के शेयर करती हूँ जिससे आपकी ब्रेड मिनटों में बिल्कुल फ्रेश और नरम हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ब्रेड्स के कॉर्नर्स को कट कर लिया है। यहाँ पर मैं सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो छोटी वाली ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ब्रेड्स के सारे कॉर्नर्स को हमने कट कर लिया है। और अब आपके पास अगर स्टीमर है तो आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपके पास माइक्रोवेव है। 5 से 10 सेकंड के लिए आप इसको माइक्रोवेव में रखें। ब्रेड बिल्कुल ऐसे जैसे आप अभी बाज़ार से लेकर आए हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आप ये देखें कि मैं प्रेस कर रही हूँ, ब्रेड उसी तरह से प्रेस होती जा रही है, इतनी ये नरम हो गई है। और इसे अभी आप कोई भी शेप दें तो ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने एक ब्रेड ली है और एक बेलन की मदद से हमने ब्रेड को इस तरह से बेल लेना है। तो आप ये देखें कितनी ज़्यादा फ्लैट हो गई है, बिल्कुल भी क्रैक नहीं पड़ रहे। अब ये समोसा रोल या फिर पट्टी रोल के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सारी ब्रेड को मैंने इस तरह से रोल कर लिया है। अब चलेंगे और इसकी फिलिंग को तैयार कर लेंगे। उसके लिए पैन में मैंने डाला है तकरीबन 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर लहसुन का पेस्ट। मेरे पास लहसुन पेस्ट की शक्ल में है, आप चाहें तो लहसुन को चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। और लहसुन को 1 से 2 मिनट तक हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें डाल देते हैं चिकन। तो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 260 ग्राम चिकन था। चिकन को मैंने बॉयल कर लिया है नमक और काली मिर्च के साथ, और उसके बाद इसको इस तरह से हमने श्रेडेड कर लेना है। अब लहसुन के साथ इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज है। प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें डाला है। प्याज को भी हमने 2 से 3 मिनट पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मीडियम आंच पर हमने 2 से 3 मिनट प्याज को पका लिया है। अब इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालते हैं, जिसमें एक छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा-सा इसमें नमक डालेंगे क्योंकि हमने चिकन को बॉयल करते वक़्त भी नमक का इस्तेमाल किया था, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। अब हमने इसमें 1 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और 1 छोटा चम्मच हम इसमें सफ़ेद मिर्च डालेंगे। 1 छोटा चम्मच ही हम इसमें डाल देते हैं ओरिगानो। ओरिगानो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा-सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो फिर इन्हीं स्पाइसेस की क्वांटिटी को थोड़ा-सा बढ़ा लीजिएगा। अब इसमें डाल देते हैं एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है, जिसके बीज निकाल कर मैंने इसको बारीक चॉप करके डाला है। अब आपके घर में जो भी सब्ज़ी मौजूद है, बंद गोभी है, गाजर है, तो वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट मिक्स करेंगे और इस सब मसाले को हम साइड पे करेंगे, और इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच मैदा। और मैदे को हमने इस तरह से पहले हल्की आंच पर रोस्ट कर लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैदे को हमने रोस्ट कर लिया है। अब हमने सारे मसाले के अंदर इसको मिक्स कर लेना है। मैदे को रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका जो कच्चापन है, एक इसमें जो कच्ची सी स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाए। तो मैदे को रोस्ट कर लिया है। अब इसमें डालते हैं 1 कप दूध। तो मैदा और जैसे ही हम इसमें दूध डालेंगे तो ये जो फिलिंग है इसके अंदर एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब हम इसमें डाल देते हैं हाफ़ कप मायोनीज़। मायोनीज़ डालने से भी ये जो फिलिंग तैयार होगी वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार बनेगी, जो बच्चों बड़ों सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब आप यहाँ पर क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 खाने के चम्मच आप डेयरी क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ ली है, तकरीबन हाफ़ मैंने वो पैक लिया है और उसको पहले अच्छे से कद्दूकश कर लिया था, इसमें शामिल करेंगे। और चूल्हे की आँच को आपने मीडियम ही रखना है, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आपको फिलिंग भी चेक करा देती हूँ कितने मज़े की बनी है। अब चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इसको साइड पे करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा लिया है और अंडे के अंदर डालना है हमने तकरीबन हाफ़ चम्मच नमक, और इसमें हाफ़ कप दूध डालेंगे ताकि जो अंडा है वो उसकी कंसिस्टेंसी रनी सी हो जाए और बहुत ज़्यादा अंडा ब्रेड के साथ लगे नहीं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको साइड पे करेंगे। अब हमने एक ब्रेड का पीस लेना है और इसके ऊपर ब्रश की मदद से इस तरह से लई लगानी है। यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच मैदा लेकर उसमें थोड़ा-सा पानी डालकर इस तरह थिक सी कंसिस्टेंसी बना ली है, और ब्रेड के चारों कॉर्नर्स पर हमने इस लई को लगाना है। उसके बाद हमने जो फिलिंग
तैयार की थी वो ठंडी हो गई है, वो इसमें डालेंगे और उसके बाद इसको ऊपर चीज़ से लोड कर देंगे। उसके बाद हमने ब्रेड्स के दोनों कॉर्नर्स को इस तरह से उठाकर रोल करना है और थोड़ा-सा हल्के हाथ से हम इसको प्रेस करेंगे तो ब्रेड बहुत ही अच्छे से आपस में चिपक जाएगी, ब्रेड बिल्कुल भी नहीं ओपन होगी। इसी तरह से हमने बाकी की जो ब्रेड रोल्स हैं उनको भी तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैंने सारी ब्रेड रोल्स को इसी तरह से तैयार कर लिया है। अब हमने यहाँ पर जो ब्रेड के साथ से कॉर्नर्स उतारे थे उससे हमने ये ब्रेड कॉर्नर्स बना लिए हैं और यहाँ पर हमने एक ब्रेड का पीस लेना है और अंडे का जो हमने डिप बनाया है उसके अंदर ब्रेड को अच्छे तरीके से डिप करेंगे, रोल करेंगे और इसके बाद उठाकर इसको ब्रेड क्रम्स के ऊपर रखेंगे। फिर हाथ की मदद से हमने सारी ब्रेड के ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। इसको रोल करेंगे और बैक एंड फ्रंट पे भी लगाएँगे। फिर हाथ की मदद से इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि ब्रेड क्रम्ब उसके साथ अच्छे से चिपक जाएँ और यहाँ पर एक मज़ेदार सा चीज़ी ब्रेड रोल तैयार है। इसी तरह से मैंने बाकी के भी ब्रेड रोल्स तैयार कर लिए हैं। अब आप चाहें तो इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर स्टोर भी कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत बेहतरीन रेसिपी है और इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर ऑयल को मैंने मीडियम आँच पर गरम कर लिया था। अब एक-एक करके ब्रेड रोल्स को इसमें डालेंगे और मीडियम आँच पर इनको फ्राई कर लेंगे। चूल्हे की आँच तेज़ होगी, ऑयल तेज़ गरम होगा तो ये बाहर से बिल्कुल एकदम जल जाएँगे। तो हमने बिल्कुल मीडियम आँच पर इनको फ्राई करना है। साथ-साथ इनकी साइड को भी चेंज करते जाएँगे ताकि हर तरफ से इवनली इस पर कलर आप आता जाए। देखिए कि ना ही इसकी फिलिंग उतरी है और ना ही ब्रेड क्रम्ब्स उतरे हैं। कितने परफेक्टली ये गोल्डन कलर के फ्राई हो गए हैं। अब एक-एक करके इनको निकाल लेंगे, किसी भी स्ट्रेनर में रखेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी स्ट्रेन हो जाए। इसी तरीके से हमने जो दूसरा बैच है उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। और अगर आपको यहाँ पर मेरी थोड़ी-सी भी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही मेरे चैनल एसके फूड डायरीज़ को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह मज़ेदार यम्मी सी रेसिपीज़ आपको सीखने को मिलती बहुत ही रहें। मज़ेदार एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन ब्रेड चीज़ रोल रेडी हैं। आज ये इफ्तार में ये रेसिपी बनाएँ, यकीन करें बच्चे बड़े सब खुश हो जाएँगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। चिकन चीज़ी ब्रेड रोल बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और अंदर से जो इसकी फिलिंग है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी और मज़े की बनी है। आप इसको केचप या फिर किसी भी डिप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर आज ही इफ्तार में इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, बच्चे बड़े सब खुश हो जाएँगे। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।